सर आज सोशल मीडिया में हलचल है कि पाकिस्तानी को पासपोर्ट नहीं बनेंगे। मोहसिन नकवी साहब ने बयान दे दिया। उन्हें फोन करे, कॉल करे, सर ट्वीट करे उनके। मोहसिन नकवी साहब शुक्रिया, जजाकल्ला, हम बहुत खुश हैं। वो पता क्या, आपके लिए जो गड़ा खोते हैं ना, वो उसमें खुद ही गिर जाते हैं। बहरहाल ये गैर मुल्की जो अभी ओवरसीज हैं पाकिस्तानी, उनको धमकाने के लिए ये कि उनके पासपोर्ट नहीं बनेंगे, उनके शुक्रिया अदा करें। साथ मैं अभी बताता हूँ कि पासपोर्ट ना बनने का गैर मुल्की जो लोग हैं उन्हें क्या फायदा होगा। फायदा ये होगा, जर्मनी में मैं एक लंबा सा रहा हूँ और यूरोप के मुझे सारे कवानीन का पता है। और सूरत यह है कि सर एक बंदे का ना डिपोर्ट करना होता है, वो कहता है कि उसके पास पासपोर्ट नहीं था। उन्होंने इमरजेंसी पासपोर्ट बनाया, किस मुल्क का, जिसका उसने कहा जी मैं पाकिस्तानी हूँ। उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, कुछ नहीं दिया। उन्होंने पाकिस्तानी का पासपोर्ट बना दिया, पासपोर्ट बना के उसे डिपोर्ट कर दिया। जब एयरपोर्ट पे गया, उस बंदे ने कहा कि सर मैं तो पाकिस्तानी हूँ ही नहीं, मुझे क्यों पाकिस्तान डिपोर्ट किया, मैं तो इस मुल्क का ही नहीं हूँ। वो डिपोर्ट किया था, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया पाकिस्तान वालों ने। उसे वापस जो है ना जर्मनी भेज दिया गया। फिर उसे कहा हाँ सर आप बताएं कौन से मुल्क से हैं, हमने आपको डिपोर्ट करना है, आपका केस नहीं चल सकता। उसे कहा सर मैं तो बांग्लादेश से हूँ। उसे जहाज पे उठाया, बांग्लादेश भेज दिया। उधर जाकर उसने इनकार कर दिया। उसने कहा मुझे तो ना तो बंगाली आती ना मैं बांग्लादेश हूँ, मुझे मैं तो हूं ही नहीं इधर का। वो कहने लगे कि ये हमने आपके सुपुर्द कर रहे हैं, ये बंदा ये बंगाली कह रहा था। वो बांग्लादेश की हुकूमत ने कहा हम तो इनकार करते हैं, हम नहीं ऐसे बंदों को ले सकते। ये मेरी आंखों देखा वाकया है कि जब जर्मनी में, फिर उसके बाद उसने ना वापस उसे लेकर आया गया, ना वापस लेकर आया गया। उसे कहा हाँ भी आप कौन से मुल्क के हैं, बताएं मुझे, बताएं। वो थोड़ी सख्ती से पूछा। उसने कहा मैं बता दूं। कहने लगे बताओ। कहने लगा मैं जो है ना अभी मैं इंडियन हूँ सर। वो इंडियन बन गया। वो इंडियन बन गया, उसके पास डॉक्यूमेंट कोई थे नहीं, ना उसने दिए थे। उसे इंडिया डिपोर्ट कर दिया। इंडिया वाली हुकूमत के पास जब गया, उसे डिपोर्ट करके कहने लगे ये सारा आपको बंदा हम लेकर आए इसे वापस, इसका केस नहीं चलता। उसने कहा कि यार इंडियन, उधर इनकार कर दे, कहने लगा मैं तो इंडियन भी नहीं हूँ। अभी वो उर्दू बोलता था। बहरहाल इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, ये जो खिता है इसमें बहुत ज्यादा उर्दू पाई जाती है ना, उर्दू लैंग्वेज बोली जाती है। वो उसे फिर वापस डिपोर्ट कर दिया। जब डिपोर्ट किया तो उसने बंदे ने ना जो आखिरकार तंग आके उन्हें जर्मनी में रखना पड़ा। उसने नेशनैलिटी भी दी, वो उधर रहा। बाद में जब जर्मन नेशनैलिटी मिल जाती है, फिर जिस मुल्क का है उस मुल्क में उड़ान भर सकते हैं, वीजा लेके जाए या वैसे जाए। आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो। ये जो गैर मुल्कियों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। मोहसिन नकवी साहब का शुक्रिया अदा करें कि सर हेलो नकवी साहब, आई एम वेरी हैप्पी। इसी के अभी आपको डिपोर्ट नहीं करेंगे, डिपोर्ट कर नहीं सकते। अगर करेंगे तो इस तरह का ड्रामा किसी और ने भी कर दिया तो वो भी इधर ओवर रखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अगर वो प्लेन में, अव्वल तो ऐसे एक दिन के वीजे के ऊपर कुछ प्लेन, कुछ एयरलाइंस ऐसी हैं उनके कवानीन है, चाहे उसमें वजीर आजम साहब आ जाए तो वो कह सकते हैं कि हम इस बंदे के पास एक दिन का वीजा, इसे हम वापस नहीं रिपोर्ट कर सकते, इसे हम लेके नहीं जा सकते। जब पायलट ने इनकार कर दे, कोई माई का लाल नहीं होता, उसे चैलेंज कर दे, चाहे कोई प्रेसिडेंट हो, चाहे जो मर्जी हो, चाहे मोहसिन नकवी साहब हो, बहुत प्यारे हैं, पॉलिटिशियन है। बहरहाल जो भी है, आप परेशान ना हो, मोहसिन नकवी साहब को दुआएं दें। खास तौर पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं पैदा होगी। उनके जब डॉक्यूमेंट्स, अगर डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास, ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो बना के दे दें। फिर कोई और सूरत हाल है, लेटर इशू कर दें। फिर कोई और सूरत हाल है, कोई वीज़ा इशू कर दें 1 वीक का या 2 वीक का, फिर और कोई सूरत हाल पैदा होती है। अगर एक दिन का वीज़ा लगा के सर आपको डिपोर्ट नहीं कर सकते। जो काम भी है, जो भी सूरत हाल है, ये आपके सामने है। मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि एक बंदे को मैं जो जानता हूँ कि उसके साथ ऐसा खेल खेला गया। इसी की जब हम असाइलम करवाते हैं ना, सारे मुल्कों के लोग जो एक ही जगह पे रह रहे होते हैं, उनमें से केस पास भी हो जाते हैं, केस खत्म भी हो जाते हैं, रिपोर्ट भी होते हैं लोग। ये मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात होते हैं और हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है ये। हम लोग इधर यूरोप में इकट्ठा गुजारा है, तो कोई परेशानी की बात नहीं, बल्कि मोहसिन नकवी साहब का शुक्रिया अदा करें, उन्हें कहें थैंक यू सर, सर आई लव यू। आपने बहुत अच्छा इकदाम उठाया कि इसी के आपको ज़्यादा से ज़्यादा इधर रहने का मौका मिलेगा। काम करें अगर आप इधर आ गए हैं तो। बहरहाल कोई ऐसा मसला नहीं है, परेशान ना हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारी वीडियो को अगर शेयर भी करें दोस्तों में। इसी के लोगों के अंदर जो वहाँ पाया जा रहा है, जो सोशल मीडिया के ऊपर जा रहा है। मेरे कुछ दिन मसरूफियत थी, कुछ अर्सा से मसरूफ हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ और एजुकेशन के लिए।
तो जिसकी वजह से मैं वीडियोस कम बनाता हूँ। आज मैं इसी वजह से गाड़ी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, स्टूडियो में बैठ के वीडियो नहीं बना रहा। बहरहाल अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ख़ास तौर पे उन लोगों के पास शेयर करें जो लोग असाइलम सीकर हैं, ताकि वो परेशान ना हो। ये जो भी मतलब कानून ऐसा बनाएगा ना सर, आपके लिए नेमत है, आपके लिए नेमत है। और जो बनवाएगा उसका शुक्रिया अदा करें। बहरहाल अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को शेयर करें, ख़ासतौर पे उन लोगों को शेयर करें जो इतने पैसे लगा के इधर यूरोप में आ जाते हैं, फिर आके ऐसी जो खबर उनको खिला के रख देती है। मगर ये खबर ऐसी है कि मेरे ख्याल उन्हें हिलना नहीं चाहिए, उन्हें खुश होना चाहिए, नकवी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बहरहाल आप फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं ऐसा किया करूँगा, गाड़ी में बैठ के कभी कभी किसी मौजूद पर वीडियो बना दिया करूँगा। बहुत से ऐसे इशू होते हैं जिनके ऊपर वीडियो बनाने को दिल करता है, वीडियो बनाना चाहता भी हूँ, मेरे पास मवाद भी होता है, मेरे पास ऐसे राब्ते भी होते हैं जिनसे मुझे मुख्तलिफ खबरें मिलती रहती हैं। मगर अपनी ज़ाती मसरूफियत की वजह से वो वीडियो टाइम से नहीं बना पाता, फिर मैं मिस ही कर देता हूँ। बहरहाल शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।